नमस्कार दोस्तों, टेक मनोज कुमार पर आपका वेलकम स्वागत है। आज हम जानेंगे राइट टू हेल्थ बिल के बारे में। संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा कि क्यों आखिर इस बिल पर इतना विवाद है, क्यों राज्य के निजी और सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर लगातार हड़ताल कर रहे हैं, क्या वजह है, हम जानेंगे इस वीडियो में। अंत तक जरूर देखें वीडियो को। देखिए, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने अपने राज्यों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया है। राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान विधानसभा में पारित हो गया है। अब संविधान में क्या प्रावधान है और किस प्रावधान के तहत राज्य सरकार ने इस बिल को पारित किया। संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के राज्य के कर्तव्य। अब अनुच्छेद 47 जो है ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य अपने निवासियों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए कुछ कानून बना सकता है, और इसी अनुच्छेद का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पारित किया है। चिकित्सा मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा ने 22 सितंबर 2022 को राज्य विधानसभा में एक बिल पेश किया और 21 मार्च 2023 को ये बिल विधानसभा में पारित भी हो गया। जिस दिन से ये बिल विधानसभा में पारित हुआ है, लगातार डॉक्टर्स जो है इस बिल के विरोध में खड़े हैं और वो हड़ताल पर है। 21 मार्च से लेकर लगातार निजी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। रेजिडेंस डॉक्टर और गवर्नमेंट जो डॉक्टर है उन्होंने अपनी हड़ताल को ख़त्म कर दिया है, ये अच्छी जानकारी है। और अब इस बिल में क्या प्रावधान है, तो ये बिल कहता है कि राज्य के प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक और कुछ निजी अस्पतालों में आईपीडी और ओपीडी स्वास्थ्य सेवाओं का मुफ्त लाभ उठाने का अधिकार है। दूसरी बात, 50 से अधिक बेड वाले अस्पतालों में परामर्श, दवाएं, इलाज, निदान, परीक्षण, आपातकालीन सेवाएं, देखभाल एवं परिवहन की मुफ्त सुविधाएं ये बिल प्रदान करता है। इसी के साथ इमरजेंसी की स्थिति में राज्य का कोई भी निवासी बिना फीस या बिना किसी पूर्व भुगतान के अपना इलाज करवा सकता है। कई बार पहले क्या होता था कि निजी अस्पतालों में किसी मरीज को एडमिट किया जाता तो डॉक्टर्स कहते थे कि पहले आप एडवांस में जमा करवाएं, उसके बाद इलाज किया जाएगा। इस बिल के आने के बाद अब ऐसा नहीं होगा। अगर किसी के पास इमरजेंसी की स्थिति है, उसके पास पैसों की व्यवस्था नहीं है, तो वो बिना किसी पूर्व भुगतान किए भी निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकता है। आगे कहता है मेडिको लीगल केस। मेडिको लीगल केस क्या होता है? कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे एक्सीडेंट हो गया तो उनमें क्या है, पुलिस को प्राइमरी रिपोर्ट देना अनिवार्य होता था। पुलिस को प्राइमरी रिपोर्ट देने के बाद ही उसका इलाज किया जाता था। आरटीएच बिल पारित होने के बाद अब मेडिको लीगल केस में पुलिस को पूर्व जानकारी दिए बिना ही उसका इलाज प्रारंभ किया जा सकता है। अगर मान लो कोई हॉस्पिटल सरकार के द्वारा इस बिल में किए गए प्रावधान का उल्लंघन करता है तो पहली बार उल्लंघन करने पर उसे 10,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। अगर वही अस्पताल दूसरी बार भी इस प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उस पर 25,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। आखिर विरोध क्यों, डॉक्टर्स इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। डॉक्टरों का कहना है कि इमरजेंसी शब्द को स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया। इमरजेंसी किस प्रकार की होगी? मान लो अगर कोई हार्ट का मरीज है और वो अगर दूसरे हॉस्पिटल में जाता है जहाँ हार्ट का इलाज नहीं किया जाता, तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी शब्द को कैसे परिभाषित किया जाए? तो एक तो ये शब्द है। दूसरा, मुफ्त इलाज के पुनर्भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी, इसको भी इस बिल में स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया है। और शिकायत निवारण तंत्र, अगर मान लो किसी के साथ हॉस्पिटल में अच्छा बिहेवियर नहीं होता, उसे इलाज नहीं दिया जाता, तो शिकायत तंत्र क्या होगा और उसके बाद शिकायत निवारण तंत्र क्या होगा? तो डॉक्टरों की मांग है कि इस शिकायत तंत्र को स्पष्ट परिभाषित किया जाए और शिकायत कहाँ की जा सकेगी और इस शिकायत का
निर्धारण है वो कहाँ किया जाएगा, इस बात को लेकर भी मतभेद है। और डॉक्टरों का आगे कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का दायित्व है, तो सरकार इसे अपने सरकारी अस्पतालों के माध्यम से पूरा करवाए, इसे निजी अस्पतालों पर क्यों थोपा जा रहा है, ये भी डॉक्टरों का एक बात है। और आगे डॉक्टरों का कहना है कि निजी अस्पताल खोलने से पूर्व लगभग 48 तरह की एनओसी लेनी पड़ती है, यानी किसी भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल को खोलने के लिए सरकार से 48 तरह की एनओसी लेनी पड़ती है, और उसके बाद भी अस्पताल चलाने में कई प्रकार के खर्चे होते हैं। तो ये कह रहे फिर हम मुफ्त इलाज क्यों दें, क्योंकि हमें भी पता है कि सरकारी अस्पताल को बनाने और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने में बड़ी बड़ी मशीनें और बहुत बड़ा खर्च आता है। तो आम जनता पर इस बिल का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस बिल के दो प्रभाव पड़ेंगे, सकारात्मक प्रभाव भी होंगे और नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। हम पहले जानते हैं सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक क्या होगा कि इस बिल के लागू होने के बाद अब लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा, अब वे अपना इलाज कहीं पर भी करवा सकेंगे। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान में पहले से ही मुफ्त दवाई योजना, मुफ्त जांच योजना और चिरंजीवी जैसी स्वास्थ्य बीमा योजना पहले से ही लागू है, फिर क्यों आरटीएच यानी राइट टू हेल्थ बिल की आवश्यकता पड़ी। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू थी, उसके तहत 25 लाख रुपए तक का इलाज बजट 2023-24 में भी लागू कर दिया गया है, लेकिन उसके तहत कोई भी निजी अस्पताल इलाज करने के लिए बाध्य नहीं था, यानी इलाज करे तो ठीक है, नहीं करे तो उसके लिए अनिवार्य नहीं था। तो इस स्थिति से निपटने के लिए ही सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल लेकर आई, ताकि आम जनता को स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया जाए, और इस अधिकार के तहत ही ये बिल लाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में वृद्धि होगी, यानी अब जो स्वास्थ्य सेवाएं पहले फ्री में केवल सरकारी अस्पतालों में मिलती थी, तो वो अब निजी अस्पतालों में मिलेगी, तो स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा वो बढ़ेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की जो पहुंच है उसमें वृद्धि होगी। आपातकालीन स्थिति में भी निजी अस्पतालों में अब इलाज संभव हो सकेगा। अगर मान लो कोई आपातकालीन स्थिति है तो उस स्थिति में भी हम नज़दीकी या बड़े किसी निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज ले सकेंगे, बिना पूर्व भुगतान के इलाज प्रारंभ हो सकेगा। जैसे निजी अस्पताल हम जाते थे तो वहाँ जैसे ही एडमिट होते थे उससे पूर्व हमें क्या कहा जाता था कि आप इतना पूर्व भुगतान कर दीजिए, उसके बाद आपका इलाज प्रारंभ होगा। इस बिल के लागू होने के बाद अब ऐसा नहीं होगा, यानी बिना पूर्व भुगतान के भी इलाज प्रारंभ किया जा सकेगा। कंप्लीट हेल्थ पैकेज मिलेगा। कंप्लीट हेल्थ पैकेज का मतलब निजी अस्पताल में भी आपको फ्री दवाई मिलेगी, फ्री जांच होगी, फ्री वहाँ पर रहने की बेड मिलेगा, रूम मिलेगा। तो ये सब सुविधाएं जो है हेल्थ पैकेज की वो सभी इस बिल के अंदर निजी अस्पतालों में मिलेगी। अब बात करते हैं नकारात्मक प्रभावों की, कि नकारात्मक प्रभाव इस बिल के क्या हो सकते हैं। तो नकारात्मक प्रभाव है कि चिकित्सकों की हड़ताल है विरुद्ध, कि लगातार चिकित्सक है वो हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि आशा करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार और चिकित्सकों के बीच में कोई समझौता होगा और ये हड़ताल जल्दी ही खत्म हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति बनी हुई है। प्रभावी क्रियान्वयन में चुनौती, क्योंकि अगर बिल पहले भी बहुत आए हैं, वर्तमान में जब ये बिल आया है, लेकिन इस बिल की क्रियान्वयन में इस बिल को लागू करने में कई प्रकार की चुनौतियां भविष्य में आने की संभावना है। निजी अस्पतालों की कमाई पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अब जब राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है तो इसमें अनिवार्य कर दिया गया है कि निजी अस्पताल है उनको मुफ्त इलाज देना ही पड़ेगा। ये एक कानूनन प्रावधान कर दिया गया है, तो इससे उनकी कमाई पर भी असर पड़ेगा। चिकित्सकों के साथ अभद्रता की आशंका, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मतलब अपन हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर जब इलाज के लिए बोला जाता है तो वो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि आप इतने पैसे जमा करो, ये करो। अब चूँकि ये बिल आ गया है तो लोग क्या करेंगे, अगर कोई निजी अस्पताल में इलाज से मना करेंगे तो लोगों और डॉक्टरों के मध्य या निजी अस्पताल के मध्य अभद्रता का वातावरण भी बन सकता है, और इस स्थितियाँ भी बनने की संभावना है यहाँ पर।
और उसके बाद में देखा जाए तो शब्दावली की अस्पष्टता कारण गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका। बिल्कुल, क्योंकि इस बिल में जो जो शब्दावली जैसे इमरजेंसी है और मुफ्त इलाज है तो उसका पुनर्भुगतान है और भी कई तरह के शब्दावलियाँ इसमें दी गई हैं, उनको स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इस वजह से भी आगे इसमें गतिरोध बढ़ने की संभावना है। तो ये कुछ नकारात्मक बिंदु भी है, कुछ सकारात्मक बिंदु भी है। और पूरी तरह से निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल ला करके पूरे देश में एक मिसाल कायम की है और आम जनता के हित में ये बिल बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि इस बिल के आने के बाद अब स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ गया है, किसी भी निजी अस्पताल में इलाज करवा सकेंगे, इमरजेंसी होने पर इलाज मुफ्त होगा और ऐसी स्थिति में किए गए इलाज का पुनर्भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दूं, पहले से ही राज्य सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत मुफ्त दवाई योजना, मुफ्त जांच योजना और चिरंजीवी जैसी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया गया है। आज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो इलाज पहले 10 लाख रुपए तक था, उसे सरकार ने बजट 2023-24 में बढ़ा करके 25 लाख रुपए तक कर दिया गया। अब 25 लाख रुपए तक के क्रिटिकल इलाज भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मुफ्त होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी योजना है। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको राइट टू हेल्थ बिल के बारे में संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको उपलब्ध करवाई है समझ में आई होगी। इस बिल को आप भी समझ गए होंगे और इस बिल के क्या क्या प्रावधान सरकार ने किए हैं, आम जन को क्या लाभ मिलेगा और निजी अस्पतालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और जनता पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमने एक एक बिंदु को बारीकी से देखा परखा और आपको बताया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे से हमारे नए वीडियो जब हम डालें तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।